स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, किसी भी द्विघात समीकरण का हम मूल कैसे निकालें और यदि मूल दिया हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। तो यदि यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो खुद तो समझ ही जाएंगे, साथ साथ में हम दूसरों को भी आप बड़े प्यार समझा सकते हैं, यानी दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलिए, हमने आपके सामने 4 एग्जाम्पल राइट कर दिया। अब इन चारों एग्जाम्पल्स के यानी सभी द्विघात समीकरण को गुणनखंड करने में आप मैक्सिमम कितना समय लेंगे या मिनिमम बात करते हैं, कितना समय लगेंगे आप? 20 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, या बहुत जल्दी करेंगे तो 5 मिनट, इतना ना। लेकिन हम कहेंगे इन चारों क्वेश्चंस का यानी चारों द्विघात समीकरण को गुणनखंड करने में 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कैसे हम करते हैं। तो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बड़े प्यार से इसको राइट कर लेना है। ये 6x हो गया, ये 9 किसका वर्ग है? 3 का। फटाक से 3 का वर्ग कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि x का भी वर्ग है, 3 का भी वर्ग है। तो अब क्या करिए, यहां से x लिख लीजिए। यहाँ चिन्ह देखना, चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक, अब 3 लिख दीजिए। अब क्या करना, होल वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब 2 बार हो गया, तो इसको 2 जगह ऐड कर दीजिए, यानी x प्लस 3 एक जगह है और x प्लस 3 एक जगह है। ये हमारा हो गया गुणनखंड इस द्विघात समीकरण का। क्लियर है? इसका देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, x का वर्ग ऐसे ऐड कर दीजिए, प्लस ये 12x ऐसे ऐड कर दीजिए, प्लस 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो फटाक से 6 का वर्ग कर लीजिए। अब यहां से x ले लीजिए, चिन्ह क्या है? प्लस लिख लीजिए, ये 6 लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई? ये वर्ग हो गया। अब वर्ग का मतलब 2 बार, तो फटाक से x प्लस 6 एक जगह और x प्लस 6 एक जगह। ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड हो गया इस द्विघात समीकरण का भी। इसकी बात करते हैं। अब तो दे रहे हैं 2 हमारा क्या है? प्लस प्लस है। अब मान लीजिए मान लेते हैं, 2 माइनस हो जाए, क्या हो जाए? माइनस का। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो बड़े प्यार से 2 यक्ष लिख करके होल वर्ग कर दीजिए, माइनस ये हो गया हमारा 12x। ये किसका वर्ग है भाई? 3 का वर्ग है। तो फटाक से 3 का वर्ग कर दीजिए। हमको 20 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से क्या लेना है? 2x टोटल, जितना कोष्टक में सब लेना है, 2x। फिर चिन्ह किसका यहाँ पे? माइनस। हमेशा चिन्ह को यही देखना है कि यदि यहाँ चिन्ह माइनस है तो चिन्ह क्या लेना है? माइनस लेना है। यदि चिन्ह यहाँ क्या रहेगा? प्लस, तो चिन्ह क्या लेना है? प्लस लेना है। ठीक है? अब 3 का वर्ग है तो फटाक से लिख दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब 2 बार, तो फटाक से 2x माइनस 3 और एक जगह फिर 2x माइनस 3। ये हमारा आंसर यानी गुणनखंड हो गया इस समीकरण का भी। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। उसी तरह से x² माइनस 18x प्लस किसका वर्ग है भाई? ये हमारा 9 का वर्ग है, 9 9 81। अब यहाँ से क्या लेना है? x, ये चिन्ह ले लीजिए माइनस, यहाँ से क्या लेंगे? 9। बड़े प्यार से वर्ग कर दीजिए। अब 2 जगह राइट कर दीजिए, x माइनस 9 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस 9। ये हमारा गुणनखंड हो गया, है ना? काफी आसान। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया जब वर्ग बन रहा है। तो हम बात करते हैं कि किताब में सब वर्ग नहीं रहता है। तो हमने जो आपको ट्रिक्स बताया, ये सिर्फ उसी समीकरण के लिए यानी उसी द्विघात समीकरण के लिए फॉलो करेगा जो पूर्ण वर्ग रहेगा। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये रूल्स फॉलो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि पूर्ण वर्ग न हो तब क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसका ऐसा ट्रिक्स बताते हैं कि उसके अंतर्गत जितने सारे द्विघात समीकरण हैं सभी फॉलो होंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको रेज करते हैं, फिर चलते हैं हम। चलिए, हमने आपके सामने एग्जाम्पल राइट कर दिया है। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड करना आपको हम सिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें बस आपको 3 स्टेप चलना है। पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप ये करना है
कि इसके आगे देखिए कोई अंक नहीं है। जब अंक नहीं तो हम यहाँ क्या मानते हैं, एक। क्लियर है, यहाँ हम क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं। अब इसका जो भी अंक होता है इस अंक से, और जो लास्ट में अंक है इस अंक से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 12 का नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये काम क्लियर है। अब देखिए जब 12 आ गया तो पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे हम कि ये बीच में 7 दिखाई दे रहा है, इस 7 को इस तरह 2 भाग में तोड़िए। 2 भाग में क्यों तोड़ना भाई, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है, इसलिए हम 2 भाग में तोड़ेंगे। तो इस प्रकार 2 भाग में तोड़िए कि उनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12, और उन्हें जोड़ देने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक, तो अब कहेंगे भाई अब कैसे तोड़ना भाई, क्या रूल्स उसका कैसे जाने कैसे उठेगा, तो बहुत आसान है। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ हमारा आंसर आया यानी इसका गुणा इसमें करने पे जो भी आंसर आता है इसी का गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 12 हम करते हैं 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ये हमारा हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि 12 का गुणनखंड करने पे क्या आया भाई, 2 गुणे 3 ही आया। अब यहीं पे आपको सब आंसर मिल जाएगा। कैसे भाई, 2 दूना 4 तिहाई 12, यदि इसको एक साथ लगा दें तो 2 दूना कितना हो गया, 4 गुणे 3। तो आप देख रहे हैं 4 तिहाई 12 आ जा रहा है, और 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 आ जाएगा। यानी इसको हम कौन कौन से पद में तोड़ेंगे, तो 4 और 3 के पद में तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं हम। एक्स स्क्वायर ऐसे ऐड कर लेंगे, प्लस 7 के जगह हम क्या लिख देंगे, 4 प्लस 3 लिख देंगे। क्लियर है। अब ये x को हम बाप पीछे लिख देंगे, प्लस 12। अब देख लीजिए भाई, 12 का नम 12, 4 तिहाई 12, राइट है। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 x हमारा हो गया, यानी कोई चेंजेस नहीं आ रही है। यदि इनको जोड़ने पे इतना नहीं आया तो आपका गुणनखंड गलत है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ऐड कर दीजिए, प्लस अब x का इसमें भी और इसमें भी गुणा करना है क्योंकि ये बाहर है। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x प्लस ये क्या होगा 3x। क्लियर है। ये प्लस 12। क्लियर है। अब देखिए दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, इन दो का जोड़ा लगा दीजिए, पति पत्नी बन जाए भाई। अब देखिए करना क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, x इसमें भी है, x इसमें भी है। इसमें 2 बार है, इसमें 1 ही बार है, लेकिन कॉमन की बात किया जाए दोनों में हो तो एक बार दोनों हम ले सकते हैं। ठीक, तो एक एक्स बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 1 एक्स बच जाएगा। 2 था ना भाई, तो 1 निकल गया, 1 बच गया, प्लस यहाँ सिर्फ 4 बच गया क्योंकि 1 एक्स था, निकल चुका है बाहर। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसमें कॉमन क्या 3 और 3 चौक 12, यानी 3 से भी कट जा रहा है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो 3 अगर निकालते हैं तो क्या बचेगा भाई, x प्लस 3 चौक 12। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ भी आप सही कर सकते हैं देख करके कि हमारा सही है कि नहीं। पुनः गुणा करने में इतना आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए 3 का नाम 3x, क्लियर है, और 3 चौक 12। यानी जब कॉमन करते हैं तो पहाड़े के रूप में करते हैं। पहाड़ा पढ़िए, जितना बार में कट जा रहा है उतना हमारा अंदर बच जाएगा। यानी 4 बार में कटा है 3 से तो 4 हमारा अंदर बच गया। क्लियर है। अब यहाँ एक स्टेप आपको ध्यान देना है, यहाँ तक यदि आपका सवाल सही है तो ये आप कैसे जानेंगे, तो यहाँ जितना यहाँ पे आया है उतना ही आपको यहाँ भी आना चाहिए। तो समझ जाइए कि हमारा कंसेप्ट जो सही जा रहा है। देखिए हमारा यहाँ भी x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 आया, सेम है, तो आंसर हमारा क्या जा रहा है, सही जा रहा है। अब टोटल में देख रहे हैं कि यहाँ भी इसमें है, इसमें भी है, तो कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस 4, यदि कॉमन वाली भाषा नहीं समझ रहे हैं तो काम करते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो इन दोनों में से एक ले लीजिए। जब इसमें से एक ले लीजिए तो बचा क्या, 1 और ये बचा, यानी x प्लस 3 बच गया। क्वेश्चन में कर दीजिए x प्लस 3 क्वेश्चन में। क्लियर है। फिर से जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको एक लिख दीजिए, अब जो बच गया उनको एक लिख दीजिए। ये हमारा गुणनखंड हो गया, है ना, काफी आसान। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपके सामने और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका करते हैं, बहुत सिंपल है, इससे कोई अंक नहीं है, हम क्या मानेंगे, 1 मानते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। चलिए भाई कर लेते हैं। तो 6 से 1 में करेंगे तो 6 एकन्नम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 एकन्नम 6। अब इसको तोड़िए कि यह क्या है, टूट जाए, गुणा करने पे हमारा कितना आ जाए,
6 आए और जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, तो क्या करना भाई, इसी का गुणनखंड कर दीजिए। तो जैसे ही आप 6 गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 3 का नाम 3, क्या आ गया भाई 2 गुणे 3 आ गया, 2 गुणे 3, ये हमारा आंसर मतलब गुणनखंड हो गया। कैसे, 2 तिया 6 आ रहा है और 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है ना। क्लियर। चलिए अब देखिए इसको ऐसे राइट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3, और एक्स को हम कहा लिखेंगे बाहर, ठीक, प्लस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस ये जाएगा हमारा 3x प्लस क्या हो गया भाई 6। अब क्या करेंगे, इनका जुड़ा लगा देंगे यानी पेयर बना देंगे। क्लियर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो अब एक्स को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, बचा के यहाँ पे एक्स बचा, क्योंकि भाई यहाँ डबल एक्स था ना, तो एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स निकल चुका है, क्या बचा सिर्फ 2 बचा, यानी प्लस 2 बच गया। इसमें बात कर रहे हैं तो 3 इसमें भी है, 3 दूना 6 इसमें भी है, यानी प्लस 3 निकाल लेंगे। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि 3 को बाहर निकालते वक्त इस प्लस को छोड़ देते हैं, तो यहाँ जो भी चिन्ह है उसको यहाँ पे राइट करना, यदि आप राइट करना भूल गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए तो ये प्लस से हम लिख दिए। अच्छा 3 निकल गया तो यहाँ कितना बचा भाई एक्स बच गया प्लस, अब 3 का पहाड़ा पड़ेगी 2 कट जाए, सॉरी 6 कट जाए, तो 3 दूना 6 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, ये हमारा हो गया। अब से लिख लीजिए 3 का नाम 3x हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो कॉमन करके एक कोष्टक में यानी x प्लस 2 लिख दीजिए। अब यहाँ कॉमन लेने से हमारा दोनों निकल चुका है, अब बचा क्या x प्लस 3, यानी x प्लस 3 हमारा क्वेश्चन हमारा गुणनखंड हो चुका। देख रहे हैं कितना आसानी से हमने किया भाई, इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। ठीक, तो अब हम इसी में बात कर लेते हैं मूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड करना पड़ेगा, तो हम गुणनखंड कर चुके हैं। अब इसी में हम जान लेते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, और बताओ ये गुणनखंड करना जूनियर क्लास तक के बच्चों को पूछता है, हालांकि हाई स्कूल में भी पूछता है, लेकिन हाई स्कूल में साथ साथ में भी पूछता है कि दिए गए समीकरण को आपको एक समीकरण दे देगा और इस समीकरण का मूल पूछेगा कि इस समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, या दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना आपको, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम तो आप गुणनखंड कर लेना है, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए मूल ज्ञात करने में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं गुणनखंड में 2 स्टेप आ चुका है। ठीक, अब करेंगे कि जब लिखेंगे जब x प्लस 4 एक बार लेंगे, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब ये प्लस 4 क्या जाएगा भाई -4, यानी x इज इक्वल टू -4, यानी एक मूल हमारा ज्ञात हो गया। दूसरा मूल इसके लिए कहेंगे जब, ये तो हो चुका है, कहेंगे जब x प्लस 3 इक्वल टू 0, तब ये प्लस 3 का जाएगा भाई -3, यानी x इक्वल टू -3 हमारा क्या हो गया मूल, यानी ये 2 मूल हमारा निकल चुका। एक बात और जान लीजिए, ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल भी कितने होते हैं 2 मूल, जो कि हमारा आ चुका है। अब इसका बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें भी कहेंगे जब इसको लेंगे पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब ये प्लस 2 क्या आ जाएगा माइनस, यानी x इक्वल टू -2 आ गया, यानी x का वैल्यू यानी पहला मूल निकल चुका। इसकी बात करेंगे तो जब x प्लस 3 इक्वल टू 0, तब प्लस 3 क्या जाएगा -3, यानी x इक्वल टू -3, ये हमारा मूल हो गया। है ना आसान। तो पहले आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है, फिर आपको इस तरह से मूल निकाल लेना है। ओके, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और उसका गुणनखंड करने के साथ साथ उसका भी हम मूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 4x² प्लस 13x प्लस 9। क्लियर है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए
क्योंकि भाई सरल हमने बताया, आसान बताया, और किताब में ये तो रहते नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टी भी रहते हैं, इसलिए आप किसी का कोई समस्या न हो और अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब देखिए फिर हम पुराने की तरह इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो गया भाई? 36 हो गया। अब करना क्या, हमको 36 का गुणनखंड निकालना है। तो जैसे 36 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 3 का नाम 3 कट गया। यानी 36 का गुणनखंड कितना आया भाई? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए क्या करते हैं, जो लगाते हैं भाई, कितना 13 है ना, ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 9। तो ध्यान दीजिए भाई, 4 9 36 आ गया, और यहाँ पे 9 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 13, यानी हमारा सही है। क्लियर है? राइट कर लेते हैं। 4x² प्लस 13 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 + 9, यानी 4 + 9 जैसे अब लिखेंगे, और x को हम बाहर राइट कर लेंगे +9। ठीक है, देखिए आपसे देख लेते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 सेम है, और 9 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा। यानी हमारा कंसेप्ट क्लियर है। आगे देखिए, ये 4x ऐसे राइट कर लेंगे, प्लस ये x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, प्लस 9x होगा, प्लस 9। अब पेयर लगा देते हैं 2 का। फिर क्या करेंगे, अब कॉमन क्या भाई? 4x इसमें भी है, 4x इसमें भी है। अब हम लेंगे 4x कॉमन लेंगे। जब 4x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ देखिए क्या बचा भाई? केवल x बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, टोटल निकल चुका है, तो 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। प्लस इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, जैसे 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 राइट करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने को हमारा इतना आ जाए, जैसे 9x और 9 का नाम 9। क्लियर है? अब दोनों सेम है भाई, तो कॉमन करके एक कोष्टक में x + 1 लिख देंगे। ये भी दोनों कॉमन हो गया, बचा क्या? 4x + 9 बच गया। तो 4x + 9 हमारा एक कोष्टक में हो गया। क्लियर है? अब इसका भी हम मूल निकाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। तो इसके लिए करेंगे, जब x + 1 = 0, तब ये +1 क्या जाएगा? माइनस, यानी x = -1। ठीक, यानी ये मूल हमारा निकल चुका। अब इसके लिए करेंगे, कहेंगे जब 4x + 9 = 0, तब ध्यान दीजिए, ये +9 क्या जाएगा भाई? -9। तो क्या बचेगा? 4x। अब देखिए, ये गुणे में तो क्या जाएगा? बट्टे में, यानी x = -9, ये गुणे में ना, तो बट्टे में आएगा। ये हमारा मूल निकल गया, सॉरी, तो ये हमारा निकल गया। तो 2 मूल इसके भी निकल गए। तो अब तक आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने जितने भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया वो सब क्या थे? धनात्मक थे। अब हम ऐसे द्विघात समीकरण लेते हैं जो क्या रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे, क्योंकि ऋणात्मक वाले गुणनखंड में बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला चलते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें द्विघात समीकरण हमारा क्या हो? ऋणात्मक हो। ठीक, ले लीजिए, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, इसमें चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, कोई समस्या नहीं है। गुणनखंड करने की जो विधि है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, लोग बच्चे कंफ्यूज ना होते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, तो 12 दूना कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इससे गुणनखंड करेंगे। तो कर दीजिए भाई, 24 का हम करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 का नाम 3, टूट गया। अब आपके सामने क्या आ गया भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब भाई क्या कर, ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। तो 6 चौक भाई 24 आ रहा है, हमारा सही है। और 6 4 प्लस करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यानी हमारे गुणनखंड के रूप में क्या आएगा भाई? 4 और 6। ओके, तो 2x² माइनस हो जाएगा हमारा 4 + 6x + 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सेकेंड स्टेप जो हम करते हैं, x² -
4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4x होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यदि बाहर प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन यदि बाहर माइनस है तो जैसे कोष्टक आप तोड़ेंगे, अंदर का चिन्ह यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्या जाएगा हमारा माइनस, अभी क्या जाएगा 6x प्लस 12 बच गया। ठीक, अब दो का हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा लगा देंगे, जोड़ लग गया। इसमें कॉमन किया 2x, यानी 2 का नंबर 2 दूना 4, यानी 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है। तो जैसे आप 2x बाहर निकालेंगे, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा माइनस 2 दूना 2 बार में जा रहा है, 2 कट गया, x मान निकल चुका है। अब इसमें 6 का नंबर 6, 6 दूना 12, यानी 6 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे x। और यहाँ ध्यान दीजिए, कोष्टक तोड़ते वक्त भी चिन्ह बदलता है, कोष्टक लगाते वक्त भी चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह क्या जाएगा, बदल जाएगा, प्लस क्या जाएगा माइनस। अब 6 दूना 12, 2 बार में कट रहा है, 2 लग गया। बच्चे यही अक्सर गलती करते हैं, या तो यहाँ कोष्टक तोड़ते वक्त चिन्ह बदलते हैं या कोष्टक लगाते वक्त चिन्ह बदलते हैं। बस यही जो सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ तक कि लोग बोर्ड के एग्जाम में भी यही गलती करके आते हैं और घर आके सोचते हैं कि हमारा सारा सवाल सही है, बहुत आनंद से सोते हैं, लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो भाई दिल टूट जाता है बच्चों का। चलिए, तो यह गलती अब कभी मत करिएगा। ओके, अब देखिए, अब क्या करते हैं, फिर वही सिस्टम, दोनों सेम है, एक कोष्टक में कर लीजिए कॉमन करके। अब बचे क्या आ गया भाई, 2x माइनस 6, तो 2x माइनस 6 हमारा गुणनखंड हो चुका। अब इसका भी मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, वही कहेंगे कि जब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तब भाई ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा क्या, +2 हो जाएगा। अब जिसको लेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तब भाई -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6, ये बच गया 2x। क्लियर है, ये गुणे में तो बट्टे में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 6/2। ये कट रहा है तो काट देना है, 2 का नंबर 2, 2 3 6, यानी x इक्वल टू क्या आ गया भाई, 3 आ गया। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा निकल गया मूल, और ये खास तौर पे 9 और 10 की क्लास में बच्चों के लिए कहता मूल निकालने के लिए, और सिर्फ गुणनखंड तो कहता ही है, लेकिन जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं, 7 8 के बच्चे, उन क्लास में सिर्फ गुणनखंड करने के लिए पूछता है। ठीक, तो आप सबके लिए है। अब आप लोग गुणनखंड करना और मूल निकालना अच्छे सीख गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल दिए होने पर द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, समीकरण कौन सा बनाना भाई, द्विघात समीकरण। तो कितने मूल दिया रहेगा, 2 मूल। 3 समीकरण त्रिघात बनाना होगा तो 3 समीकरण दिया रहेगा। जैसा कि आप लोग देखे भी हैं कि हम लोग जितने द्विघात समीकरण गुणनखंड किए हैं, मूल निकाले हैं, सब में कितने मूल निकल रहे थे, सिर्फ 2 मूल, क्योंकि क्या था, हमारा द्विघात समीकरण था। उसी तरह से मान लीजिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन मान लीजिए 2 मूल दे दिया है, एक 2 और एक 4। तो भाई द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, पहले हम राइट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है हमारा x² माइनस, कोष्टक में होता है मूलों का योग, मूलों का योगफल कह सकते हैं, प्लस मूलों का गुणनफल। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसको लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास में बोर्ड में ये इस तरह पूछता है, तो फार्मूला यदि आपको लर्न नहीं रहेगा तो इतना आसान सवाल जो कि बोर्ड के एग्जाम में कम से कम नहीं तो 3 से 4 नंबर का आता है और आपका छूट जाएगा। क्लियर है, एक बात और ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। हमारे इतना बड़ा अगर नहीं याद होगा, हिंदी में है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, तो हमें और आपको पता है कि 2 मूल होता है। तो 2 मूल में यदि हम पहले मूल को अल्फा मानना, क्या मानना है, अल्फा, दूसरे मूल को हम बीटा मानना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा हमारा फार्मूला, तब इस तरह से होगा, यानी x² हो गया माइनस मूलों का योगफल, यानी अल्फा धन बीटा, क्या हो जाएगा भाई, अल्फा धन बीटा हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा। ये सबसे आसान है, छोटा भी है, क्यों, तो आप लोग ये तो इसको लर्न करिए या तो इसको लर्न करिए, दोनों बात एक ही है। ओके,
अब हम सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को लगा करके। तो हमारा द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस मूलों का योगफल, अल्फा कितना है 2 है, धन बीटा कितना है 4 है, राइट कर लीजिए। एक चीज हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, बहुत वेरी वेरी सॉरी, मिस्टेक हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक्स रहेगा, ठीक, यहाँ पे एक्स जो कि हमने छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती है भाई। चलिए हो गया, अब ये एक्स हो गया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब एक्स को राइट कर देंगे प्लस अल्फा, और सॉरी अल्फा का मान क्या है 2 गुणे बीटा का मान क्या है हमारा 4, क्लियर है। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 क्या भाई 6x हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8। देखिए भाई हमारा द्विघात समीकरण बड़े प्यार से आ गया। अब जब द्विघात समीकरण हमारा आ चुका है, अब भाई कैसे माना कि ये हमारा सत्य है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तब हम इसमें यकीन करेंगे कि हाँ हमारा फॉर्मूला सही है। तो क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद यदि दोनों मूल हमारा 2 और 4 आ गए तो हम मान लेंगे कि हमारा ये फॉर्मूला क्या है, सही है, राइट। चलिए तो राइट में हम सिद्ध कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हमारा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये ना। तो जिन नियम हम क्या जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का नाम क्या होगा 8 ही होगा। अब 8 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 का नाम 2, क्लियर है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 4 दूना यानी ध्यान दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया ना। तो इसके साथ ले लीजिए 2 दूना 4 और गुणे 2, 4 दूना 8 भी आ रहा है, और 4 2 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। हो गया गुणनखंड हमारा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा जगह 2 धन 4। अब कोई दिक्कत नहीं है, या तो पहले 4 लिखिए या पहले 2 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हमारा 8 ऐसे राइट कर लीजिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, फिर ध्यान दीजिए ये चिन्ह हमारा किसका माइनस, तो प्लस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जाएगा 4x प्लस 8 हो जाएगा, क्लियर है। अब जोड़ लगा देंगे हम, इसमें कॉमन क्या है x कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। इसमें कॉमन क्या है 4, अब यहाँ ध्यान देना है, हम माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह क्या जाएगा बदल जाएगा। तो x प्लस 4 दूना 8 बचेगा, 2 बार में यार 2 लिख दीजिए, सॉरी ये दोनों सेम है ना। तो अब बाहर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, जैसे आप इसको कॉमन कर ले क्या बचा भाई x माइनस 4 बच गया, एक कोष्टक में राइट कर लीजिए। फिर वही जब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तब ये माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी x मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। अब इसको लेंगे, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया भाई माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं भाई मूल दोनों हमारा आ गया, यानी 2 और 4, यानी हमारे सूत्र क्या है सही है ना, काफी आसान। तो अब देर किस बात की, अब आपके बुक में द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो गुणनखंड करना हो, मूल ज्ञात करना हो, या मूल दिया हो उसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, तो फटाक से लगाना शुरू हो जाइए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आती हो या कोई भी सवाल अदर कोई क्वेश्चन फंसता हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि उस पर भी हम टेस्ट आपको बना के दे सकें। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उससे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो से देखने से वंचित न रहें। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।